चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने इंसर्ट वाले ऑप्शन पर इक्वेशन वाला ऑप्शन देख लिया था, सिंबल वाला बच गया था। ठीक है, सिंबल वाला ये है कि आप जैसा ही सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मोर सिंबल वाले ऑप्शन पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप के सिंबल मिल जाएंगे, है ना। अब ये जो भी आपको सिंबल चाहिए ना, बस उस पर एक बार क्लिक करना है और सिंपल इंसर्ट करना है। ठीक है, आपने इंसर्ट करा, ये आ गया। फिर जैसे मान लो मुझे बॉम्ब लेना है, इस पर क्लिक करा, इंसर्ट करा। जैसे ये स्टिकर लेना है, इस पर इंसर्ट, जहां पर भी आप इंसर्ट करोगे वो वाला आपके पास आ जाएगा। ये सिंबल है, बिंडिंग करके करके एक फॉन्ट आता है, वो वाला सेलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पर दूसरे फॉन्ट सेलेक्ट करोगे तो दूसरे भी आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको लगाना वो आराम से आप लगा सकते हो। और ये सेम चाहिए तो ये बिंडिंग करके ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करना, लेकर आना। ठीक है, ये वाला। इसी के बाद में जब आप डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो ये बहुत काम का है। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ये है कि थीम का है, मतलब डिजाइन का है। रैंडम में यहाँ पर कमांड लिख लेता हूँ फिलहाल में ना, इक्वल RAND ब्रैकेट ऊपर 50 क्वेश्चन 50 पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक, अब फर्स्ट वाले पर हो, जैसे आप यहाँ पर हो और डिजाइन पर आप जा रहे हो, यहाँ पर जाने के बाद यदि आप इन पर क्लिक करोगे ना, ये थोड़ा सा चेंज होगा। फोन देखो, ध्यान से देखो, चेंज हो रहा है फोन। सभी फोन को एक जैसा रखना हो तो हम फॉर्मेटिंग ये वाले लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो और भी मिल जाएंगे आपको इस टाइप से, इधर अलग अलग टाइप के। बट एक बात मैं बता दूं, जब यहाँ से आपको कुछ करना हो तो इससे अच्छा तो फिर ये है कि आप होम पर जाकर इधर से चेंज करो। जैसे कंट्रोल ये भी करा हमने, यहाँ से तो फोन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें तो बहुत गिनती के हैं हमारे पास। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर जितने फोन है सबका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से करना बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसी के बाद में जब हम आगे जाएं, अच्छा ये जो सामने दिख रहा है ना, जैसे इफेक्ट वाला ऑप्शन हो गया, वो सिंपल सिंपल है। उसी में फॉन्ट में कुछ थीम लगाना और शेडो लगाना बैकग्राउंड में पीछे, वो चीज़ें। ये कॉलम को मतलब इनके बीच में, जैसे आप यहाँ पर उस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। देखो जैसे कि ये पहले ऐसा था, है ना, और अभी ऐसा हो गया। इनके बीच में यदि स्पेस देना हो तो बाकी ये ऑप्शन हमने पढ़ा है, आप लोगों को यदि ध्यान हो तो हम होम पर थे, और होम पर मैंने आप लोगों को ये वाला ऑप्शन बताया है, वो और ये दोनों सेम है। ठीक है, इसी के बाद में ऑप्शन आता है ये। ठीक है, बाकी ये फ़ॉन्ट वाला भी अभी आपको मैंने जस्ट बताया, होम पे से फ़ॉन्ट ले लेना, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा काम के वो हमारे काम के हैं, ये बैकग्राउंड वाला, पेज बैकग्राउंड। उसमें 3 ऑप्शन, पेज कलर भी और वाटरमार्क भी और पेज वाटर भी। पेज वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सी भी एक PDF वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जब PDF वगैरह हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा ना, नोट्स, कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह देखा होगा, उसमें कोचिंग का या तो लोगो आता है, फिर नाम आता है पीछे बैकग्राउंड में, उसी को वाटरमार्क बोलते हैं। आप यदि वाटरमार्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कस्टम, इसमें से कोई सा भी पहले तो थीम सेलेक्ट कर लेना, या फिर कस्टम वाले ऑप्शन में जाओगे ना तो 2 ऑप्शन है। तो नो का तो मतलब हटाना है, एक पिक्चर वाला है और एक टेक्स्ट वाला है। टेक्स्ट में हमको एकेडमी का नाम वगैरह हम लिख सकते हैं, और पिक्चर वगैरह में उसमें क्या कर सकते हैं हम कि लोगो वगैरह लगा सकते हैं हमारा। ठीक है, पहले टेक्स्ट लिख के बताता हूँ मैं आपको, आनंद कंप्यूटर एकेडमी। और ये भी एक पेज में नहीं लगेगा, जितने भी पेज सब में लग जाएगा। जैसे हेडर फुटर लगता है ना, सेम वैसा का वैसा ही। अप्लाई करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, जिससे दिख रहा है ना सामने। इसको क्लोज करोगे, इस टाइप से वाटरमार्क दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो। यदि आप थोड़ा और ज़्यादा कलर उसमें करना चाहते हो तो कलर वाले ऑप्शन पे जाकर, मतलब इसी में जाना, और यहाँ पर जाकर प्योर ब्लैक कलर ले लो, अप्लाई कर दो। दिख रहा है आनंद कंप्यूटर एकेडमी, दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल दिख रहा है। और ऐसा क्यों बनाएंगे, जब हमें हिंट लगाना हुआ, जैसे कोई बुक वगैरह आपने बनाई तो उसमें हमारा लोगो जरूर होना चाहिए। अगर नोट्स बनाया तो हमारा लोगो जरूर होना चाहिए। पेपर में नहीं लगाएंगे वो, सेट पेपर वगैरह आप बनाओ तो लगा सकते हो।
अब मान लो बच्चों की स्कूल के लिए एग्जाम पेपर बना रहे हो, 9th में आप लगा रहे हो, तो मालूम है उनको, तो यही पढ़ते हैं हम लोग, समझे। सेट पेपर वगैरह में आप लगा सकते हो, मतलब जहाँ पर कॉपी होने की संभावना है वहां पर हम वाटर मार्क का यूज करेंगे। 9th के पेपर कॉपी कर ले तो कर ले, उससे क्या दिक्कत आ रही है। सेट पेपर कोई कॉपी करेगा तो भैया उसने जो कंटेंट बनाया उसमें टाइम लगेगा, फिर वो दूसरा व्यक्ति उसी का फायदा उठा के उसका फोटो निकाला, उसी का फोटो कॉपी निकाल के उसका वाटर मार्क चिपका के वो बांट देगा, फिर दिक्कत आ जाएगी वहां पर। ठीक है, जहां पर कॉपी होने की संभावना हो, जहां पर हम नोट्स बनाए, कुछ ऐसी चीज यूनिक चीज बनाए जो आपने खुद ने तैयार करी हो, आपने उसमें टाइम लगाया हो, एफर्ट्स लगाए हो, फिर दूसरा कोई उससे कॉपी नहीं कर ले, उस कंडीशन में हम या तो नाम वगैरह या वाटरमार्क लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारे एआई टूल है, पूरा का पूरा हटा देगा वाटरमार्क, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम पूरी की पूरी फोटो ही बना सकते हैं अब आजकल, तो फिर ये वाटरमार्क क्या चीज़ है। ठीक है, पर एक वो थीम है तो आप लगा सकते हो नोट्स वगैरह के लिए, बाकी सारे लोग चेंज तो आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो किसी को बुक वगैरह बनाना नहीं होगा तो वो आपका कंटेंट, चलो आपने वाटरमार्क बनाया, उसको कॉपी करके इधर पेस्ट करके नई बुक बना लेना, फिर वो तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और वाटरमार्क दो प्रकार के, तो याद रखना। अभी तो हमने कौन सा लगाया इसमें, टेक्स्ट वाला। यदि आपको इमेज वाला, पिक्चर वाला लगाना तो आप क्या करोगे, उसी पर जाना, जाने के बाद में कस्टम वाले ऑप्शन पर जाना, सेलेक्ट पिक्चर है, इस पर जाना, ब्राउज जो भी इमेज है आपकी, जैसे मान लो ये इमेज, इस पर क्लिक करा एंड यहाँ पर ओके अप्लाई, तो ये इमेज है। अब क्योंकि उसका साइज बड़ा था इसलिए हम चाहें, अच्छा यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा और आपको लाइट दिखेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा, और ये ऑटो पर है, उसके उसने उसका साइज ले लिया अपने हिसाब से। आप चाहो तो यहाँ पर कम कर, जैसे मैंने 50% पे करा, देखो इस टाइप से, और कम भी कर सकता हूँ, उसको 10% पे भी रख सकता हूँ, ये 10% पे रख दी, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 20 पे कर, ठीक। ऐसा मान लो ये लोगो लगाया हमने, ठीक है। अब देखो ये एक पेज में है, दूसरे पेज में भी है, तीसरे पेज में भी है, अब देखते जाओ, सभी में आपको दिखेगा एक जैसे। तो वाटरमार्क दो प्रकार के होते, कौन कौन से, तो टेक्स्ट और पिक्चर। यदि पिक्चर लगाना तो पिक्चर लगा लेना, पिक्चर में लोगो वगैरह लगा सकते हैं जनरली, है ना। कोचिंग की फोटो तो नहीं लगाएंगे, मजा नहीं आएगा, नोट्स वगैरह लोगो वगैरह अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा साइज छोटा, ऐसा नहीं पूरा पेज में आपने लगा दिया, वो फिर ऑकवर्ड लगेगा, मजा नहीं आएगा उसको। ठीक है, इसी के आप आगे जाओगे, यहाँ पर पेज कलर वाला ऑप्शन आता है, आपको यदि कलर करना हो पेज में तो आप कर सकते, पर एक दिक्कत है, जैसे मान लो मैंने ये कलर कर लिया, ब्लू टाइप का है, लाइट ब्लू, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट, वेरी गुड। जब हम कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ पर जैसा दिखेगा आपको वैसा वैसे प्रिंट आएगा, बात समझ गए। मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर कलर दिख रहा है क्या, जब कलर नहीं दिख रहा है तो वो कलर नहीं आएगा, तो फिर हमने वहां क्यों कलर लगाया, वहां कलर हमने इसलिए लगाया कि वो दिखाना है, हमको शो करना है। देखो बात को समझो, इसको पहले तो पीडीएफ के रूप में सेव करते, उसमें देखते कि कलर आ रहा है कि, यदि हाँ उसमें कलर आ गया और कंट्रोल पी करोगे तो आप आसानी से कलर कर सकते हो। F12 प्रेस करना है डायरेक्ट, F12 से क्या होता है, सेवस होता है। मैं शॉर्टकट पूछूंगा आपसे आज, मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है। पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाना और डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव कर लो ना, ये लो, ये पीडीएफ सेव हो गई, पीडीएफ ऐसी आ गई, इसमें कलर आ गया, आप कंट्रोल पी करो, आप कलर दिख गया। मतलब हम डायरेक्ट यदि इसको प्रिंट देंगे तो कलर नहीं आएगा, उसका कारण ये है कि वो कलर को उसमें रखेगा नहीं प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और प्रिंट दे देंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो आपको जैसा कलर लगाना है वैसा, और ये भी एक पेज में देखो, ये जितने भी ऑप्शन है ना सब सारे पेज के लिए, वहां कोई ऐसा पेज नंबर नहीं डाल सकते आपकी, मैं 1 नंबर पे दूं या 2 नंबर पे 3 नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक हेडर हो गया, फूडर हो गया, वाटरमार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, ये कोई सी एक पेज में नहीं लगती। या तो फिर आपकी फाइल में एक ही पेज होना चाहिए, दूसरा पेज ही नहीं होना चाहिए, एक तो वो है, या फिर 10 पेज और हम सोच रहे कि बीच में लग जाए, वो पॉसिबल नहीं, सबके लिए एक जैसा अप्लाई करेगा, सबके लिए एक जैसा काम करेगा। ठीक है, इसी के आप आगे जब जाओगे यहाँ पर पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन आता है, जब हमको पेज में बॉर्डर लगाना तो हम यहाँ से लगाएंगे, बहुत यूनिक तरीके से लगाएंगे, अच्छा लगेगा। फर्स्ट नंबर पे नन का ऑप्शन, मतलब वाटर नहीं लगाना, उसी को बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वही वाली थीम को, उसी को शेडो में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को 3D एंड कस्टम। कस्टम का मतलब ऊपर की बॉर्डर नहीं देना तो मत दो, लेफ्ट साइड की नहीं देना तो मत दो, ऐसा हमारा मन, जैसा हमको कस्टम करना वो कर सकते। चलो
ये लो, और यहाँ से थीम है, इसको स्क्रॉल करोगे ना थीम मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है, कोई सी भी रख लो, अभी ये रख ली, इस पर क्लिक करा और यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। उस पर डिफॉल्ट में ब्लैक कलर रहता है, जनरली हम ब्लैक कलर की बॉर्डर रखते हैं। आपको यदि और कोई सा कलर रखना है तो रख सकते हो, ब्लू रख रहा हूँ मैं तो, ठीक है, ये ब्लू, ब्लू है क्या है यार ये, हाँ ब्लू ही। एंड यहाँ पर ये विड्थ आता है 6 फीट तक, आप इसकी पाथ को बढ़ा सकते हो, ब्राइट अपना क्या बोलते हो उसको, विड्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ा सकते हो, थिकनेस, ठीक है, ये आ गया। इस टाइप से बॉर्डर देखो, अभी अच्छा प्रोफेशनल लुक आ रहा है ना इसमें, ये देखो, ठीक है। तो जब आप कुछ भी लेटर वगैरह बनाओ, चाहे कहीं आपको गवर्नमेंट जगह यूज करना है, उस लेटर को देना है, प्रोफेशनल जगह यूज करना है, तो सिंपल बॉर्डर लगाएंगे, डिजाइन वाली बॉर्डर नहीं लगाएंगे। अभी डिजाइन वाली बॉर्डर भी इसमें आएगी, देखो इधर आओ, ये तो बहुत सिंपल सिंपल हो गए सारा। जब बच्चों के लिए हम कुछ चीजें बनाएं, उनको फनी चीजें पसंद होती है, ठीक है, जैसे इनविटेशन कार्ड बनाया तो उसमें एक गधे की फोटो लगा दिए, घोड़े की फोटो लगा दी, उनको अच्छा लगेगा फोटो, और बॉर्डर भी लगाई तो सेवफल वेवफल लगा दिए, और कुछ वो सेंटा के वो लगा दिए, उनको यूनिक चीज पसंद है ना उनको। तो हम लोग जब ऐसा कुछ करेंगे तो आर्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, तो आर्ट वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप बॉर्डर लगा दो, जैसे ये लगा जाए, कुछ इन्विटेशन कार्ड बनाया, बर्थडे पार्टी है भैया 23 तारीख को शाम को 7 बजे, अरे मैं बता रहा हूँ जाता हूँ वहां पे हमको आना है, तो ये हमने बनाया और यहाँ पर ओके कर दिया, ये देखो सिंपल आ गया, ठीक है। ऐसा अब पता चले कि हम ये बॉर्डर को यूज कर रहे हैं सर, हमारे यहाँ पर कॉलोनी में पानी की समस्या है, उसको दूर करो, सोबल फोटो लगा जमेगा, आप बताओ जहां पर यूज करना है इसको, कहाँ पर यूज करना है, ये लॉजिक लगाना, ठीक है। प्रोफेशनल जगह यूज करें तो बहुत सिंपल वाली जो ऊपर दिख रही थी ये वाली बॉर्डर, ये लगाना आप लोग, और इसमें तो कोई सी भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ज्यादा हाँ, सभी एक जैसी। बच्चों बच्चों के लिए कुछ बनाए तो इस टाइप की फनी चीजें बनाना उनको अच्छा लगेगा, इस टाइप की आइसक्रीम लगा दी, ठीक है, और भी चीजें मिल जाएगी। और इसकी विड्थ हम 31 तक कर सकते सबकी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक, ये लास्ट 31, ठीक है, ऐसा आप बना सकते हो। ये बॉर्डर वाला ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को बताया कि बॉर्डर वाला ऑप्शन क्या था, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है। इसी के बाद में आता है लेआउट वाला ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन और देख लो, फिर उसके बाद बात करेंगे हम कल। देखो लेआउट में आपका ये देखो यहाँ पर क्या लिखा, पेज सेटअप, यानी इतना जो भी सेक्शन है ना पूरा पेज सेटअप से रिलेटेड है। इसके लिए हम इसको प्लेन कर लेते हैं, ये पूरा आपका पेज सेक्शन है। यहाँ पर हम पेज का पूरा सेटअप करेंगे, जैसे पेज का साइज क्या रखना है, उसमें मार्जिन, मार्जिन मतलब जगह, राइट साइड की बॉर्डर, ठीक है, मार्जिन कितना रखना है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है, उसका साइज क्या है ना, हर लाइन में नंबर देना है क्या देना है, और उसको ब्रेक तो नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको पेज सेटअप पे मिल जाएगी, समझ गए। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आता है मार्जिन, मार्जिन का मतलब मैंने क्या बताया, बॉर्डर जगह। अभी आप इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इतनी जगह इधर छूट रही है, इतनी जगह इधर छूट रही है, इतनी जगह इधर छूट रही है, समझ गए। 5वें नंबर के पेज पर आओ, 5वें नंबर में ये इतना कुछ लिखा हुआ, बात समझ गए। यदि ऐसा कुछ मैं जादू कर दूं इसमें, ऐसा कुछ ऑप्शन मेरे को मिल जाए कि ये इधर राइट साइड की बाउंड्री थोड़ी सी कम हो जाए, तो जो 5वें नंबर पे वो कंटेंट था ना 10-15 लाइन का, वो पूरा पूरा चौथे नंबर पे आ जाए, हमारी जगह बचेगी तो हमारे पेज बचेंगे, जब पेज बनेंगे बचेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, हम मार्जिन वाले ऑप्शन में जाके, पहले तो नॉर्मल वाला ऑप्शन आता, मतलब 2.54 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, मोटा मोटा 2.5 सेंटीमीटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पर हमने जगह छोड़ी, बात समझ गए। ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा व्यू है, मतलब नॉर्मल। यदि मुझे उसको नैरो वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो 1.27 यानी कि लगभग सवा सवा ही बोलेंगे ना, है ना, हाँ जो भी है, मतलब ठीक है, ये 1.27 सेंटीमीटर टॉप बॉटम बॉटम पर हम लोग जगह छोड़ेंगे, उसका पूरा आधा। हम यहाँ पर जब नैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे, देखो आप ध्यान से देखो, पहले तो ये टेक्स्ट ऑन सब ऊपर नहीं चले गए, इधर नहीं चले गए, ऐसा था पहले तो, एंड अब ऐसा है। और जब ऐसा है तो देखो, आप ध्यान से देखो, पेज तो हमारे पास 5 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, पर जगह कम हुई ना। आप बोलो सर ये भी उधर रहना था, वो हो जाता, पर देखो आपने ज्यादा लिखा हुआ है, कैसे उसको जगह कम कर, फिर भी
हम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और मार्जिन पे हम उसको सेट कर लेंगे, और वो सेट ऐसा करेंगे कि ऊपर देखो ये इतनी जगह भी हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा और कम कर लो, ये लो। अच्छा, अब एक का आपने जगह कम करा तो सबका जगह कम हुआ ना, उसको मार्जिन पे ही करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल समझ में आया, मैं आपको उसको 4 नंबर पे करके बता दूंगा, टेंशन मत। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पर और कस्टम वाले ऑप्शन पर हम जा रहे हैं, चले गए कस्टम वाले ऑप्शन पर। कस्टम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम कस्टम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप टॉप बॉटम पे जितनी जगह कम करना चाहो कर सकते हो। जैसे 0.5 लगा दो, इधर भी 0.5 लगा दो, 0.5 यहाँ पर आधा सेंटीमीटर मतलब 0.5 का, एंड ओके करो। ये देखो पूरा मार्जिन कम कर लिया और 4 पेज ही आ गया, और अभी तो और शायद लिख भी सकते हो उसमें, ये पूरा 4 पेज आ गया। ये इतना इतना अभी तो बचा हुआ है, पहले 5 पेज पे था, अब 4। पर ये उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जगह कम कर दी उसमें। आप देखो कंट्रोल पी करोगे ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, या तो नैरो वाले ऑप्शन पे आप रखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड मीटर है, और फिर नॉर्मल वाला ऑप्शन रख सकते। नॉर्मल में ज़्यादा बॉर्डर दिख रही है ना। फिर ये नॉर्मल नॉर्मल कब काम में आएगा अच्छे से, जब आप बॉर्डर भी लगाओगे ना इसमें हाइट साइड, तब नॉर्मल काम में आएगा, क्योंकि फिर वो नैरो में क्या होगा, वो चिपक जाएंगे बल उससे बहुत पास में। देखो बॉर्डर लगा के देख लेते ना, पता चल जाएगा अपन। ये लगा दो, ये ऐसा देखो ये बहुत पास में आ गए। अब और अभी इसमें यदि आप जाके यदि ये नॉर्मल पे रखोगे ना, अब देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी कुछ चीजें बनाओ ना, पहले खुद से क्वेश्चन करना कि कैसा लग रहा है। जब तुमको पसंद नहीं आया तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा। ठीक है, और तुमको पसंद आ जाए, अच्छा अपने हाथ की सब्जी सबको अच्छी लगती है ना, तो ऐसे ही अपने फिर दूसरे से भी पूछ लेना कि कैसा क्या लग रहा है, पर पहले खुद देख लेना, पता चल जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस साइड की लाइन बराबर हो रही है, इसको एक प्रोफेशनल लुक देना हम लोगों को। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बनाया चलो हाँ ठीक सर होगी प्रैक्टिस चलो, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, अच्छा लगना भी चाहिए। यदि हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं, जब मकान कोई सब बना ले बिना प्लास्टर बिना कलर के, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगता हो। अच्छा एक बहुत भले एक सिंगल बनाओ आप लोग, पर उसको बहुत अच्छे से कलर डिजाइन करोगे, उसमें थीम लगाओगे तो प्रॉपर अच्छा लगता है। अब इसी में भी देखो इस साइड तो बराबर, पर लेफ्ट साइड राइट साइड पर लाइन बराबर नहीं, ये जो लाइन दिख रही है इनका मार्जिन सेट नहीं, और इनका मार्जिन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको, हाँ कंट्रोल जैसे क्या होता है जस्टिफाई, तो कंट्रोल जे करने के लिए पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए और कंट्रोल जेड। ये अब अच्छा लग रहा है, पहले ऐसा था है ना, अब ऐसा हो गया, अब ठीक लग रहा है ना, ये देखो कितना सही लग रहा है। बुक वगैरह भी देखते हो आप लोग, बिल्कुल सही तो बनती है, तो ऐसे ही तो बनेगी। वो इतना थोड़ी ना ध्यान देगा मार्जिन वगैरह पे, वो तो लास्ट में बना के उसको सेट करेगा, कंट्रोल ए करेगा, कंट्रोल जे करेगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये मार्जिन वाला ऑप्शन समझ में आया आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे ना, फिर ज्यादा हो जाएगा। आप लोग इतना प्रैक्टिस करो पहले, तो बहुत काम काम की चीजें और पढ़ो, तो और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ाने को तो आज पूरा खत्म करवा दूंगा, और आप लोग को मेरे को टेंशन आता है कि आप लोग पढ़ लोगे ना। चलो ठीक है, इसको खत्म ही कर देते ना, ये पेज सेटअप तक खत्म कर लेते हैं ना। इसके बाद ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। देखो वैसा ओरिएंटेशन का मतलब ये है, एक पेज सीधा पेज हम रखते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, पेज को जब आड़ा करते हैं उसको बोलते हैं लैंडस्केप। अभी पेज सीधा है या फिर आड़ा है, आप ये बताओ। सीधा है, मतलब वो कैसा है, पोर्ट्रेट में। ठीक है, जब इसको घुमाना होगा तो हम उसको यहाँ पर जाएंगे ओरिएंटेशन पे, और लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये पेज ऐसा। अब मेरी बात को समझो आप लोग, आप तो प्रिंटर में तो पेज सीधे ही लगाओ, पेज उसमें उल्टा नहीं लगा सकते ना, वो तो पेज सीधे ही आएगा। पर जब वो प्रिंट आएगा तो वो प्रिंट सीधा नहीं आएगा, वो ऐसे में आएगा, वो आप लोग निकाल के देखना, प्रिंट ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, समझ गए। अब हमने ये बनाया ना, तो प्रिंट स्टार्ट कहाँ से होगा पता है, यहाँ से इधर से ऐसा ऐसा प्रिंट होना चालू होगा, ये सीधा पेज हो गया हमारा। ठीक है,
तो ये ओरिएंटेशन जो है ना हमने चेंज कर दिया, और कभी कभी हमको ऐसे वो पेज को घुमा के लगाना होता, कभी सीधा पेज, जैसे लेटर वगैरह बनाए तो फिर ऐसा नहीं बनाए, फिर पोर्ट्रेट में बनता वो स्टैंडर्ड साइज। पर कुछ न्यूज़ आपको देना है, आवश्यक सूचना और ये वो, तो उसके लिए हम नोटिस डालते हैं ना, उसके लिए हम लैंडस्केप पर उसको बनाएंगे। जैसे आप कैमरे की निगरानी में हो, आपने देखा होगा तो लिखा रहता है, तो उसको वो पेज को लैंडस्केप में डाल दिया। कभी कल कोचिंग की छुट्टी है तो आवश्यक सूचना और वो डाल दिया पूरा, है ना, फलाने दिन ये फलाना है कार्यक्रम, आप सभी को आना है, वो डाल दिया इस टाइप से। कुल मिला के सीधा पेज होगा तो उसको पोर्ट्रेट बोलेंगे, और पेज को आड़ा कर दोगे आप तो उसको लैंडस्केप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। इसी के जस्ट आप आगे जाओगे, पेज साइज बहुत काम का है, काम का इतना है कि आप लोग यदि इसको अच्छे से समझ लोगे, देखो यदि आपने पेज साइज सही नहीं रखा, ठीक है, जब आप पेज साइज सही नहीं रखोगे और आप यदि प्रिंट दोगे तो वो उसके साइज में प्रिंट नहीं आएगा, या तो प्रिंट आपका कहीं और जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट छोटे हो जाएंगे या बहुत बड़े फ़ॉन्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पेज का मार्जिन का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, अब जनरली जो हम फोटो कॉपी वगैरह करवाते हैं उसका साइज जो होता है वो A4 होता है। कौन सा? A4। तो आप जब इस पे जाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट A4 सेलेक्ट होता है, या फिर लेटर साइज सेलेक्ट होगा, दो में से कोई सा एक, लेटर और A4 दोनों स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, पर इसकी जो हाइट होती है किसकी, लेटर साइज की, वो हल्की सी ज्यादा होती है और A4 की हल्की सी कम होती है, पर इसकी विड्थ जो है A4 की थोड़ी ज्यादा होगी लेटर से, मतलब एक की लंबाई ज्यादा है तो एक की चौड़ाई ज्यादा है, बात लगभग वही है, राउंड फिगर वही वाली बात आती है। ठीक है, तो आप लोग तो पर A4 सेलेक्ट करना, क्योंकि प्रिंटर में जो लगाते हैं पूरे साइज A4 रहते हैं जनरली। ठीक है, तो वो जैसे हम बड़े बड़े फोटो कॉपी वगैरह निकालेंगे फिर और का प्रिंटर, तो फिर उसमें साइज अलग सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जितना नंबर छोटे होते जाएगा पेज का साइज उतना बढ़ते जाएगा, बात समझ गए? नंबर छोटे का मतलब 3 से छोटा 4 होता है कि 3 होता है, ये बताओ। ओ सॉरी, 4 से छोटा 5 होता है कि 3 होता है? 4 से छोटा क्या है? जितना नंबर छोटा होगा उस पेज का साइज उतना बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना पेज का साइज वो नंबर कम होगा, पेज का साइज उतना बड़ा होगा। मतलब यदि मैंने A4 बोला है, और यदि मैं A3 बोलूंगा तो A3 उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो A4 का 2 गुना करना है, मतलब एक A4 ये रख दिया, एक A4 ये रख दिया, दोनों को जब मिलाऊंगा तो इसको बोलते हैं A3। क्या बोलते हैं? A3। और A4 का आधा, बीच में से A4 को काट दिया तो 2 आधे आधे हो गए, तो जो आधा बचा उसको बोलते हैं A5, मतलब सबसे छोटा है A5। ये A सीरीज की बात करें हम लोग। ठीक है, सबसे छोटा A5, उससे बड़ा A5 का डायरेक्ट 2 गुना, A4 का डायरेक्ट 2 गुना, कौन सा हो गया? A5 हो गया। और सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, A4 का दुगुना क्या हो गया? A3। तो A4 से A5 से चलो, A5 का दुगुना A4, A4 का दुगुना A3। ठीक है, A3 का आधा A4, A4 का आधा A5। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग यहां पर भी देख सकते हो, देखो ये देखो, अब 19 का आधा आप करोगे, है ना, तो इसका मतलब 29.7 का आप हाफ करोगे तो 40.8 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देखो इसका आधा, बाकी देखो हाइट तो उतनी रहेगी ना, इसकी हाइट तो उतनी रहेगी ना, आपने विड्थ आधा कर दिया, समझ गए? अब इसका दुगना ये देखो 21 का है 42। ठीक है, समझ गए? ये दुगना होते जा रहा है, इसीलिए लाइन से है A5, A3, A4। दुगने में तो कंफ्यूजिंग नहीं है कि सर जब हाइट इसकी आधी हुई और विड्थ भी आधी हुई तो आधी आधी और कम करो, तो 21 का आधा कर दो, ऐसा कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? आप लोग लॉजिक लगाओ, बात समझो, मेरी बात समझो। 2 कमरे हैं अपने पास, 2 हॉल है, इसको ऐसा समझ लो, इसकी हाइट 35 है, उसकी भी 35 मान लो आप, लंबाई कितनी? 35, उसकी भी 35 और चौड़ाई 30 है। बात समझ गए? 2 भाई के हिस्से पे हमने एक को बेच दिया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आधी हो जाएगी क्या? वो तो उधर का हिस्सा गया ना, इसकी लंबाई तो उतनी रहेगी, चौड़ाई तो ही कम होगी बस। समझ गए ना? ऐसा समझ जाओ, आप समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, हाइट तो उतनी रहेगी ना, अब इसमें से आधा करो तो 4 हिस्से हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, हाँ बहन ने हिस्सा मांग ले वो एक अलग बात है फिर। ठीक है, पर उसको आधा हमने रख दिया उधर, आधा इधर रख दिया, तो हाइट तो उतनी रहेगी ना।
आप जब आधा करते हो तो या तो आप चौड़ाई को आधा करोगे या फिर ऊंचाई को आधा करोगे, दो में से एक। आप दोनों को आधा नहीं कर सकते, ठीक है। या तो लंबाई को कर दो या चौड़ाई को कर दो आधा। लंबाई करोगे तो चौड़ाई वहीं की वहीं रहेगी, और चौड़ाई को करोगे तो लंबाई वहीं की वहीं रहेगी, बात एक ही, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जो हम जनरली यूज करते हैं, फोटोकॉपी हो गया, कुछ लेटर वगैरह बनाना हो, उसमें कौन सा स्टैंडर्ड साइज है? अभी तो पढ़ाया तुम लोग A4, तुम बोलते शर्माते हो यार। शर्माने का मतलब तुमको आता नहीं है, शर्माने का मतलब ये है तुम याद नहीं रखते हो, तो याद रखा करो, आपको काम में आएगा वो, ठीक है। ये बहुत काम का है। आगे चलें, फिर देखो इसमें ऑप्शन आता है 2 कॉलम का, बहुत ज्यादा काम का है 2 कॉलम। जब हमको पेज को डिवाइड करना हो दो पार्ट में, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, समझ गए? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इतना मीटर है, ये कितने पेज में आ जाएगा? हाँ आधे में तो हो जाएगा। उसका नाम बताओ। अरे यार छोटी बात करते हो तुम। अरे A4 तो पूरा ही है, A5 में आएगा ना। बात समझ गए आप समझो बात को। मैंने A4 पेज लगाया प्रिंटर में, बात समझो, ठीक है। इसकी फोटो कॉपी निकाल ली, इनविटेशन कार्ड, घर की ओपनिंग है, ये लो, सबको बधाई, वो सबको बधाई कि सबको इनविटेशन कार्ड, सब आओ, ठीक है। ये लगा दिया, फोटो कॉपी बीच में से काट दूंगा इसको, तो एक पेज में 2 हिस्से तैयार हो गए ना, छोटे छोटे। बात समझ गए ना आप लोग? क्या मैं सेंस बता रहा हूँ आप लोगों को? जब मेरे पास बड़ा प्रिंटर होगा तो मैं A3 लगा दूंगा, और उसमें से बीच में से कटिंग कर दूंगा बाद में, तो A4 बन जाएगा। समझ गए ना? ऐसा आपने देखा होगा स्कूल में, जब हम पेपर में एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें वो पेज तो A4 होता है, पर उसको बीच में से मोड़ देते हैं, इधर उधर 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 4 हिस्से बन जाते हैं, जबकि 2 हिस्से हैं और उसके 4 हिस्से बने, क्योंकि हमने उसका साइज नॉर्मल साइज रख दिया, स्टैंडर्ड साइज नहीं रखा, ठीक है ना। तो बस ऐसा हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। और एक काम का भी है, काम का इसीलिए कि ऐसी कंडीशन आएगी जब हमको 2 हिस्से करना होगा पेज वगैरह के, फिर क्या करेंगे उसके लिए? बड़ा पेज है तो उसमें से तो छोटे पेज बनते हैं, आगे हम सोचा करो छोटे पेज छापते हैं, नहीं, बड़े बड़े बंडल आते हैं, उसमें से फिर कटिंग होती है दुकानों पर, ठीक है। फिर वो उसके बॉक्स में पैक होके फिर वो प्रेस पे जाते हैं और फिर उनका अपने हिसाब से काम करते हैं। बड़े पेज आते हैं, जिसको जैसा साइज लग रहा है वैसा छाप दिया, उसने काम कर। पहले तो रोल आते हैं, बड़े बड़े रोल बन गए, उसमें से फिर एक स्टैंडर्ड साइज, बड़ा साइज है सबसे, वो कटेगा, जिसको जैसा जैसा लग रहा है फिर उसके हिसाब से अलग 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 भाग में कटिंग करके, और फिर उसको पैकेट में पैक करके फिर सभी लोगों को दे देंगे बड़े। तो इस टाइप से हमको ये भी करना है कि जब हमको कभी A3 वाला पेज लगाना हो, बड़ी मशीन फोटोकॉपी है, अब A3 लगाएंगे तो जल्दी जल्दी प्रिंट निकाल देगी, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रिंट जल्दी से निकल जाए, कटिंग मशीन पे रखेंगे उसको, काम खत्म, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कॉलम वाला समझ में आया आप लोगों को? हाँ। इसी के बाद में ऑप्शन आता है, देखो ब्रेक वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आपने कहाँ सुना है ब्रेक वाला ऑप्शन? ब्रेक का मतलब क्या होता है? हाँ गाड़ी में तो ब्रेक होती है। ये ब्रेक का मतलब, आपने देखो इधर आओ, यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन देखा था क्या? ये याद आया कुछ? हाँ हाँ नीचे देख लो यार, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। ये पेज ब्रेक का देखा था आपने? जल्दी देखो, टाइम हो गया अपना। अरे हाँ नहीं, उसको कारण बताओ, उसमें होता क्या है? वो तो देखा तो दिख रहा है मुझे, क्या हुआ था इसमें? कट करना पेज को कट करना, वहीं से एंडिंग करना, कर्सर के नीचे से कंटेंट जो भी वो आगे वाले पेज पर चल जाएगा। सेम वही का वही ऑप्शन है, देखो आओ, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर है, जैसे मान लो कर्सर, ये ब्रेक पे जाऊंगा, पेज ब्रेक क्लिक करूंगा, इसके नीचे का कंटेंट इधर उठ जाएगा, और ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा है ना वही बहुत ऑप्शन सफिशिएंट है, उसी का रिवीजन करो अच्छे से, वही काम में आएगा, समझ गए। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है, लाइन नंबर पर जाओगे तो ये कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपके जो लाइन है उसमें नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको लाइन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलो सर इसमें बुलेट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बुलेट किस में लगती है? पैराग्राफ में लगती है। तो इसमें पैराग्राफ कहाँ है? ये एक पैराग्राफ है, अरे है पैराग्राफ तो पर एक है। अब इसी में इसमें सबको कंट्रोल हो ये करूंगा, और यहाँ पर जाकर इसमें यदि मैं नंबर भी दे दिया जैसे ये, तो ये नंबर एक, ये लाइन का कुछ मतलब वो ही नहीं है क्या? इज्जत इसकी तो इज्जत होगी ना कुछ, तो इसका नंबर ही नहीं दिया हमने। तो वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पैराग्राफ में आ नहीं रही है, वो मतलब वो लाइन में नहीं आ रही, वो पैराग्राफ में आ रही है, ठीक है। तो कभी लाइन वाइज नंबर देना हो
तो हम लोग डायरेक्ट हाइपर कंट्रोल, इसको हटाओ, यहाँ पर लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करना काम। अब उसको बहुत अच्छे से इज्जत मिल गई। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, आज डिज़ाइन पर थे, मैंने आप लोगों को पूरा ये पढ़ाया, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ओरिएंट, लेआउट पर गए, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर। हाइपरनेशन कोई काम का नहीं, इसको हाइपरनेशन क्या है तुमको देख लो यार। यहाँ पर गए, आपने ऑटोमेटिक पर क्लिक करा, क्या हो रहा है इसमें, चेंजेस हुआ है क्या, थोड़े से क्या हुआ है उसमें ना, हल्का से पैराग्राफ में चेंज होता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँ, कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, वो छोटा मोटा ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग इतना रिवीजन करो, और बस हमारा कल शायद हो सकता है कि खत्म हो जाए, पर हम राखी से पहले छुट्टी लगने वाली है, उससे पहले हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए।